नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी आप नाम सुने होंगे सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अनेकों बार उलूल जुलूल बातें करके वो मीडिया में बने रहते हैं। अब उनके सुपुत्र जी हैं, दो सुपुत्र हैं उनके। बड़े बेटे उनके प्रमुख महासचिव हैं अरविंद राजभर, जो राज्य मंत्री भी रह चुके हैं कुछ समय के लिए, सांसदी का चुनाव भी लड़ेंगे 2024 में हो सकता है। दूसरा वाला बेटा जो उनका है वो अरुण राजभर, जो राष्ट्रीय प्रमुख प्रवक्ता हैं। अब वो भी मीडिया में आने के लिए अपना रास्ता चुन चुके हैं, कैसे मीडिया में आ जाता है। अब वो फिलहाल में एक नया बयान जारी किए हैं कि राजनाथ सिंह जो हैं वो ठाकुर नहीं है, राजपूत नहीं है, बल्कि राजभर है। दरअसल राजनाथ सिंह ने किसी चुनावी कार्यक्रम में कह दिया होगा कि हम लोग भी सुहलदेव, महाराजा सुहलदेव के वंशज हैं। इसी को आधार बना के अरुण राजभर, ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं, ये कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह राजपूत नहीं है, वो राजभर है। फिर आगे वो रुकते नहीं, आगे और कहते हैं कि राजपूत तो सिर्फ इसलिए बने क्योंकि राजनीति में सफल हो जाए, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते थे और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने में राजभर रहेंगे तो उतनी सक्सेस नहीं मिलेगी जितना राजपूत क्षत्रिय होने में सक्सेस मिलेगी। ये बात ओम प्रकाश राजभर के छोटे वाले सुपुत्र कह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं, लेकिन इसमें सच्चाई क्या है ये आप जान लीजिए। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं राजनाथ सिंह भी हमारे ही कुल के, जो वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं, वो भी राजभर हैं। वो राजभर हैं। वो अपने आप को कह चुके हैं, चंदौली जिले के रहने वाले हैं। जब ये भारतीय जनता पार्टी में स्टेट की राजनीति करते थे तो वो खुद कहते थे कि मैं ही महाराजा सुहेलदेव का वंशज हूं, मैं भी उसी कुल से आता हूं। ये इतिहास के पन्नों में उन्होंने खुद ही कक्षा 4 में दर्ज कराया। आप पढ़िए, पढ़ाया जाता है आज भी। लेकिन अब तो उनको ठाकुर नेता के नाम जानते सब लोग मान गए, बताने वाले नहीं बता पाए। वो बेचारे अकेले क्या करें, उनके लोग उनको ठाकुर मान लिए, हमारे लोग उनको राजभर मानने को तैयार नहीं। तो जो चीजों का प्रचार प्रसार ज्यादा होता है लोग उसी को स्वीकार कर लेते। अब जैसे तो ऐसा तो नहीं हुआ कि उनको लगा कि राजभर बन के हो सकता है ज्यादा पॉलिटिकल रूप से हिट ना हो पाए? नहीं हो पाएंगे, हिट ना होना। दरअसल 1951 में उत्तर प्रदेश का पहले बनारस जिले में था और अब इस समय वर्तमान में चंदौली जिले में एक गांव है भभोरा। भभोरा गांव में 1951 में इनका जन्म हुआ और ये बाद में शिक्षक बने, टीचर बने, फिजिक्स के टीचर बने और मिर्जापुर में जाकर ये सरकारी नौकरी करने लगे, फिजिक्स को पढ़ाने लगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी दलित समाज के टीचर और डॉक्टर, शिक्षक, सरकारी नौकरी वाले होते हैं वो सब बाप सेप से जुड़ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जितने राजपूत मिलेंगे, जितने ब्राह्मण मिलेंगे, ये जितने लोग ये हैं, ये सब नौकरी करते वक्त, और बड़े वैश्य समाज की बड़ी जातियों के लोग, ये सब नौकरी, जितने सरकारी नौकरी वाले हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, MBBS MD हो, सर्जन हो, या कोई टीचर हो, प्रोफेसर हो, ये जितने हैं सब ये RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार राजनाथ सिंह भी जुड़ गए, संघ से जुड़ गए, संघ के नजदीक जाने लगे। अटल बिहारी वाजपेयी के भी बहुत क्लोज हो गए, बहुत नजदीक हो गए। और आप जानते ही हैं भारतीय जनता पार्टी में पहले दो ही लोग थे, एक राजनाथ सिंह, एक अटल बिहारी वाजपेयी और एक लाल कृष्ण आडवाणी। जैसे आज मोदी और अमित शाह हैं, ठीक उसी तरह वो लोग थे। तो ये राजनाथ सिंह जो थे ये अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी हो गए। बाद में 1977 में ये मिर्जापुर जहां पढ़ाते थे वहीं से पहली बार विधायक बने, चंदौली से विधायक नहीं बने। ये चले गए चंदौली छोड़ के, मिर्जापुर जहां पढ़ाते थे वहां से पहली बार विधायक बने। बाद में कल्याण सिंह की सरकार बनी 1991 में, 1951 में, और उस कल्याण सिंह की सरकार में शिक्षा मंत्री बने। कल्याण सिंह की सरकार मानी जाती है कि उन्होंने नकल विहीन परीक्षा कराई थी, रिजल्ट 20%, 18%, 25% जाता था, बहुत लोग फेल होते थे। उस समय शिक्षा मंत्री यही राजनाथ सिंह थे कल्याण सिंह की सरकार में। बाद में 1997 में, 1997 में ये उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बन गए। भाई नजदीकी तो थी ही, ये सीढ़ी चढ़ते ही गए। अब 91 में जब शिक्षा मंत्री बने, फिर 1997 में भाजपा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बन गए। और यही नहीं रुके, सन 2000 में राम प्रकाश गुप्ता के इस्तीफा के बाद राजनाथ सिंह जो थे
ये बन जाते हैं मुख्यमंत्री और 2000 से 2002 तक ये मुख्यमंत्री बने रहते हैं राजनाथ सिंह जी। राजपूत क्षत्रिय परिवार से होने के कारण इनको लगातार लाभ मिला भारतीय जनता पार्टी में। फिर आगे चलकर वो 2005 में और 2009 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष दो बार बनने का सौभाग्य सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी या आडवाणी को ही हुआ, लेकिन राजनाथ सिंह भी बनते हैं। फिर वही बात, पैमाने पे खरे उतरते थे, सामने बहुत मीठा मीठा बोलते थे, पीठ पीछे क्या करे भगवान जाने, लेकिन सामने बहुत मीठा मीठा बोलते थे। इस वजह से 2005-2009 दोनों में ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। और उसके बाद इन्होंने ही 2014 के लोकसभा के चुनाव से पहले मोदी जी को पूरी तरह से पीएम प्रत्याशी घोषित कराया था। उसके बाद 2014 में जब सरकार मोदी जी की बन गई तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए। फिर अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और ये बन गए 2014 मोदी जी की सरकार में गृह मंत्री। 2019 में इनको गृह मंत्री से हटा के फिर से सांसद, लखनऊ से सांसद हैं ये लगातार, और इनको बनाया गया रक्षा मंत्री। बड़े मंत्रालय मिले, बड़े लेवल पे गए, लेकिन ये हैं तो राजपूत क्षत्रिय ही। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के बेटे साहब किस आधार पे राजभर कह रहे हैं इनको, किस प्रकार से सुहलदेव का वंशज बोल रहे हैं और किस प्रकार से इनको कह रहे हैं कि ये राजभर नहीं है, ये राजभर हैं, राजपूत नहीं है। ये बड़ा सोचने का विषय है कि इस तरह के लोग उलूल जुलूल बातें कर देते हैं।